कोल विद्रोह का आज 193 साल हो गया और जिसे लेकर आज आदिवासी संगठनों के द्वारा धुमकुड़िया भवन में एक सभा का आयोजन किया गया और महानायकों को श्रद्धांजलि दिया गया। साथ ही साथ आज के दृश्य में कैसे ज़मीन को बचाया जाए उसको लेकर एक रूपरेखा तय की गई और साथ ही साथ एक संकल्प लिया गया कि आदिवासी ज़मीन की लूट को अब नहीं होने देंगे और इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। 93 साल हुआ। इसके अथी में हम लोग एक सभा रखे थे और हम लोग ने चूँकि ज़मीन की लड़ाई करीब 1-2 साल से हम लोग लगातार ज़मीन की लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को एक एहसास हुआ कि कोल विद्रोह का जो हम लोग पूर्वज लोग जो लड़े थे, सिद्धू कानू, बुर विधु भगत, आपके हुआ बिरसा भगवान, ये सब लड़े थे। तो ये हम लोग को एहसास होने लगा कि हम लोग भी अब ज़मीन के लिए पूरा आंदोलन करना होगा, तभी ज़मीन बचेगा। क्योंकि जिस तरह ज़मीन की लूट मची हुई है झारखंड राज्य अलग होने के बाद, माने कहीं से जल जंगल ज़मीन सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी का जीने का एकमात्र है ज़मीन। चूँकि आदिवासी बिजनेस नहीं कर सकता है, आदिवासी कोई रोज़गार नहीं कर सकता है, मात्र ज़मीन से, खेती बाड़ी से ही उसका जीविका चलता है। और जिस तरह ज़मीन को गलत कागज़ बना के, इस्तीफ़ा दिखा के, सिलेंडर दिखा के करोड़ों करोड़ भूंयरी तक ज़मीन को लोग गैर आदिवासी बना दिया। अभी कांके अंचल में देखिए 700 एकड़ ज़मीन घोटाला हुआ, वहाँ सीबीआई भी एंट्री मारे न के लिए, जो सरकार आज भी उसी वहीं का वहीं है। तो कहीं न कहीं हमारे समाज को, आदिवासी समाज को न सरकार का संरक्षण मिल रहा है, न प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। इसलिए मात्र एक आंदोलन है, इसलिए प्रेरणा के लिए रूप में आज हम लोग याद कर रहे थे पूर्वज लोग का। अब हम लोग को माने पूरा ज़मीन और जल जंगल ज़मीन का आंदोलन चरणबद्ध होगा और हम लोग ये शुरुआत कर चुके हैं। हम लोग हमारे वीर बुद्धू भगत या जितने भी सेठ साहूकार या ज़मींदारों के प्रति जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो आंदोलन किए, उन वीर सपूतों को याद करने के लिए और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस तरह का कार्यक्रम रखा गया। जबकि कोल विद्रोह 1831-32 में शुरुआत हुई थी और छोटा नागपुर में ज़मीन के प्रति इतनी लूट थी, जिसके विरोध में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर बुद्धू भगत थे, बिरसा मुंडा थे, तिलका मांझी थे, सिद्धू कानू, बहुत से ऐसे महापुरुष थे जो कि ज़मीन को बचाने के लिए अपनी जान प्राण की आहुति दे दी और लड़ते रहे। उन्हीं का सीख और याद करने के लिए हम लोग इस तरह का उन लोगों को श्रद्धांजलि सभी लोग को दिए हैं। और जैसा कि अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि आदिवासी का जो ज़मीन है अभी भी धड़ल्ले से लुटाया जा रहा है और उन सब वीर शहीदों को याद करते हुए फिर से उलगुलान करने की ज़रूरत है। जैसे अभी देखे होंगे एक सिंह ने यहाँ पर आपका चान्हो में ज़बरदस्ती आदिवासी ज़मीन में कब्जा करने के दरमियान में एक हमारा आदिवासी का जान चला गया। पिछले बार आपने देखे होंगे कि कुछ गैर आदिवासी लोग बरटोली के तेतरटोली गांव में पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी वहां पर ज़मीन लुटाई जा रही है। और कई ऐसे झारखंड में जो ज़मीन आदिवासियों का है, उसको भूंयरी ज़मीन है, पहनई ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, या गलत तरीके से फर्जीनामा इस्तीफानामा बना करके धड़ल्ले से लूटी जा रही है। लेकिन हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सीओ या थाना या डीसी या जो ज़मीन से संबंधित है उसको बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग उस स्वतंत्रता सेनानियों का जो नक्शे कदम में चला था और ज़मीन को जिस प्रकार उन लोगों ने बचाया था और अंग्रेज़ों को भी भगाने का काम किया है, उसका हम लोग आज श्रद्धांजलि देते हुए और शपथ और संकल्प लिए हैं कि ऐसे ही हम लोग विभिन्न संगठन के द्वारा जो ज़मीन दलाल है, जो भूमाफिया है, जो अवैध कब्जा किया हुआ, उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग वहाँ जो किसान है
उनको हम लोग पोजीशन दिलाने का काम करेंगे। और सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे, 5 साल के लिए मैंडेट दिया है भारी बहुमत से आम जनताओं ने। सरकार से, हेमंत सरकार से भी हम लोग आह्वान और मांग करेंगे कि जितने भी अवैध रूप से जमीन जो कब्जा किया है उसको मुक्त कराने जाने का हम लोग आज तैयारी किए हैं और संकल्प लिए। मेरा नाम रमेश उरांव, झारखंड प्रदेश आदिवासी सरना पढ़ा समाज के मुख्य संरक्षक।